Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. In this video, we will study question number 8 of exercise 7.2 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. आपको show करना है कि equilateral triangle के जो angles हैं वो 60 डिग्री के हैं. जैसे suppose हमने triangle ले लिया ABC. तो आपको ये ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है. इक्विलेटरल मतलब इक्वी होता है, इक्वल, लेटरल मींस साइड्स. जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. अब आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, दैट मींस इसकी तीनों साइड्स AB, BC और AC आपको इक्वल, दिस इज गिवन. शो क्या करना है कि आपको इनके तीनों एंगल शो करने 60 डिग्री के हैं. एंगल AB 60 डिग्री है, बी भी 60 डिग्री है और एंगल सी भी 60 डिग्री है. राइट, तो आपको शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 60 डिग्री ईच. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका थ्योरम जैसा ही है. अब आपको यहाँ पे प्रूफ जो करना है वो वैल्यूज एक्चुअली फाइंड आउट करनी है. एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं लगेगा. तो यहाँ पे क्या है, अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ऑल थ्री साइड्स जब इक्वल होती हैं तो आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हम दो दो साइड्स को लेके थ्योरम लगा सकते हैं. जैसे सपोज मैंने ले लिया ए बी साइड और बी सी साइड, ऑल्दो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, बट इस ट्राइंगल को हम दो तरीके से देखते हैं. पहले हम ले लेते हैं ए बी और बी सी साइड्स. व्हेन टू साइड्स आर इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. राइट, तो अगर मैंने ए बी इक्वल टू बी सी ले लिया तो ए बी के ऑपोजिट मतलब एंगल सी और बी सी के ऑपोजिट यानी कि एंगल ए, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल हो जाएगा जब हमने ये दोनों साइड्स इक्वल ली. ऐसे अब हम एक और दो साइड्स इक्वल ले लेते हैं, जैसे ए सी और बी सी ले ली, ए सी के ऑपोजिट एंगल बी और बी सी के ऑपोजिट एंगल ए, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा, आई मीन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा. तो उस प्रॉपर्टी से आपके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और एंगल्स इक्वल होते ही आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन गिवन. गिवन क्या है आपके पास कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो देयरफॉर क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल, तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC. आप रीजन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल. ओके, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ शो दैट कि इनके एंगल्स कितने हैं 60 डिग्री ईच. तो हमने ABC ट्राइंगल लिया है तो यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, इन तीनों ही एंगल्स का कितना आना चाहिए वैल्यू 60 डिग्री. आपको प्रूफ करना है. नाउ लेट्स सी द प्रूफ. अब सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाने से पहले, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने का फायदा तभी है जब इन तीनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी. फिर हम एक एंगल की टर्म्स में लिख के एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. सो वो प्रॉपर्टी लगाने से पहले आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप दो दो साइड्स को इक्वल लेके उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कर लेंगे. क्योंकि तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो पहले हम किन्हीं दो साइड्स को इक्वल ले लेते हैं और वो प्रॉपर्टी दो इक्वल साइड्स पे लगती है. सो पहले हम ले लेते हैं AB एंड BC साइड. तो राइट डाउन इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, हमने पहले कौन सी दो साइड ले ली, सिंस AB इक्वल्स टू BC. तो AB जो इक्वल साइड है, AB के ऑपोजिट साइड कौन सा एंगल C, तो इंप्लाइज एंगल C इक्वल्स टू BC के ऑपोजिट है एंगल A, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A. रीजन जरूर लिखना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. राइट, अब हम अगेन ले लेते हैं, अब साइड ले लेंगे हम AC और BC. कोई भी दो साइड लेनी है ना, पहले हमने AB और BC ले लिया, अब AC और BC ले लेते हैं. सो राइट डाउन अगेन इन ट्राइंगल ABC, सिंस हमने लिया AC इक्वल्स टू BC, तो AC BC के इक्वल किया है तो इंप्लाइज AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल B इक्वल्स टू BC के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल A, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A हो गया. रीजन इज अगेन द सेम कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. राइट, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेट्स से इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे देखिए एंगल C एंगल A के इक्वल है और एंगल A एंगल B के भी इक्वल है. दैट मीन्स इस इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये तीनों ही एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल. और इसको ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों करी, क्योंकि हम तीनों एंगल्स को पहले इक्वल दिखा देंगे, अब इक्वल एंगल्स पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो नाउ राइट डाउन इन ट्राइंगल ABC वी हैव,
हमें पता है कि हमने एक चैप्टर 6 में भी पढ़ा होता है ट्राइंगल लाइंस एंड एंगल्स में कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल्स क्या है, एंगल ए बी एंड सी। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। रीजन अगेन मेंशन करना आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके अब यहाँ पे आपके पास तीन डिफरेंट एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, और इक्वेशन नंबर 3 में आपने तीनों एंगल्स को इक्वल बोला है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को जो डिफरेंट है इनको किसी एक एंगल की टर्म में लिख देंगे, फिर एक ही वेरिएबल रह जाएगा। जैसे मैं सपोज एंगल बी को भी एंगल ए ले लेती हूँ, एंगल सी को भी एंगल ए ले लेती हूँ, तो तीनों आपके एक ही एंगल के टर्म्स में हो जाएगा। सो राइट डाउन एंगल ए प्लस बी को भी रिप्लेस कर दिया एंगल ए से, और सी को भी रिप्लेस कर दिया हमने एंगल ए से 180 डिग्री इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में हमने ये किया ही क्यों है प्रोसीजर, क्योंकि हमें एक एंगल की टर्म्स में लिखना है। अब यहाँ पे जैसे 1 + 1 + 1 3 होता है, लाइकवाइज यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो 1 + 1 1 3 टाइम्स हो जाएगा ये एंगल ए। 3 ऑफ एंगल ए कितना हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 3 मल्टीपल में है, अदर साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 180/3। नाउ इसको आप कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल हो गया, 3 6 18 एंड 0, सो दैट मीन्स कितना आ गया एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। एक एंगल की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 3 में आपने बोला तीनों ही एंगल्स इक्वल है, तो दैट मीन्स तीनों एंगल्स कितने हो गए 60 60 60 के, और यही आपको प्रूव करना था कि तीनों एंगल्स का कितना होता है मेजर 60 डिग्री इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। सो नाउ राइट डाउन सिंस एंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो देखो तीनों ही एंगल्स का कितना हो गया इक्वल 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सो यही आपको प्रूव करना था, राइट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, बट उसको लगाने से पहले आपने टू साइड्स को इक्वल करके, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल गिवन था, तो वो आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, 2 इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये करने से आपने कंक्लूड कर दिया तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एंड सिंपली आपने वैल्यू फाइंड आउट कर दी, राइट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि थ्योरम जैसा आपका क्वेश्चन है, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड गाइस, इफ यू फाइंड माई content helpful, please like, share and subscribe the channel, and do hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.